तो बात करेंगे अगर शनि और मंगल की युति अष्टम भाव में हो तो इसका कैसा असर आपकी लाइफ पर पड़ेगा। देखिए, शनि और मंगल अगर अष्टम में हो, इसका डायरेक्ट असर आपके रिलेशनशिप, आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा, आपकी हेल्थ पर पड़ेगा। तीन ये ऐसे मेजर सेक्टर हैं लाइफ के जिनके ऊपर ये कंजक्शन प्रभाव डालेगा। अब देखा जाए तो अगर आपके प्रोफेशन वाइज इस कंजक्शन को हम देखें तो यहाँ पे मंगल और शनि होते हैं जब किसी भी भाव में इस प्रकार की कंडीशन में, तो वो एक वार लाइक सिचुएशन बना देते हैं। ऐसे में आपके प्रोफेशन में बार बार उतार चढ़ाव जरूर आते रहेंगे और आपको करियर में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर सफलता मिलेगी। अब यहाँ शनि के साथ मंगल है, मंगल आपको वो साहस हमेशा देते रहेंगे, तो कभी भी आप निराश नहीं होंगे। कितने भी आप निराशा से घिर जाएं, फिर वापस आप लौट के ज़रूर आएंगे। तो एक अच्छी साहसिक क्षमता, परेशानियों को, दुखों को झेलने की एक अच्छी साहसिक क्षमता यहाँ से आपको मिलती है। आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि आपका अष्टमेश कैसी स्थिति में है कुंडली में, और मंगल और शनि में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। अगर मंगल ज़्यादा पावरफुल हुआ तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। अगर शनि ज़्यादा पावरफुल हो गए तो आपको करियर से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाएंगे। मंगल और शनि का ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल या कंस्ट्रक्शन के फील्ड से या कोई भी ऐसे कार्य से जहाँ पे शनि से रिलेटेड कार्य होते हों, खनन से संबंधित कार्य हैं या और भी इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य हैं, उन सब से आपको जोड़ता है। इसके अलावा आपको इस प्रकार के प्रोफेशन में अक्सर उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ेगा। आपको आपके बॉस के साथ बहुत ज़्यादा मुद्दों पे असहमति का सामना करना पड़ेगा, और शुरुआत में जीवन के स्टार्टिंग में ही आपको कैरियर सेटल करने के लिए ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा चिंता देगा। और मंगल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य की तरफ तेज़ी से बढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो ये पड़ता है कि आप अपने प्रोफेशन में मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन रिजल्ट कभी कभी नहीं मिलता ढंग से। अब आपको ये देखना जरूरी है कि अष्टम में ये कंजक्शन कौन सी राशि में बन रहा है। अगर अग्नि तत्व राशि में बन रहा हो तो यहाँ पर मंगल ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो आपके स्वास्थ्य को लेके काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा शनि और मंगल का अष्टम में होना ये जातक को काफ़ी स्पेकुलेटिव माइंड देता है। तो जातक जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह या ऐसी जगह पे जहाँ पे पैसा लगाए वो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है पैसे को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको ये देखना जरूरी है कि आप कहीं भी अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कितना रिस्क है, आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करके ही आगे बढ़े। इसके अलावा ये आपका अष्टम भाव अकल्ट का है। अकल्ट से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता तो मिल सकती है, लेकिन आपका अष्टमेश देखना पड़ेगा आपको। अगर अष्टमेश का संबंध लगन से या पंचम से या नवम से हो तो फिर आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो अष्टम भाव से हमारे जीवन में जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन आती है हम उसको देखते हैं। मंगल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही सडनली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। अगर शनि ज़्यादा पावरफुल हो गया तो शनि आपकी लाइफ की स्पीड ऑफ लाइफ को या लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन को बार बार ब्लॉक करता है। अगर शनि वक्री स्थिति में है तो कुल मिलाकर अच्छी बात है। अब यहाँ आपके रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि एक तो जो पैतृक संपत्ति के मामले हैं आपकी लाइफ में वो इससे प्रभावित होंगे। हो सकता है कि आपको लीगल इश्यूज़ का सामना करना पड़े, और मंगल आपके छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से आपको भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी के मामलों में काफ़ी डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की स्थिति में पैतृक संपत्ति में काफ़ी ज़्यादा लीगल इश्यूज आ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप किसी विवाद में ना फंसें। इसके अलावा इन दोनों की दृष्टि क्योंकि आपके सेकंड हाउस में पड़ेगी, तो जातक कभी कभी ज़्यादा धन कमाने के बारे में और काफ़ी फास्ट धन कमाने के बारे में सोच सकता है। वो धन कमाने और उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके अलावा जातक अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचे धन कमाने को लेकर, या वो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो, तो लॉन्ग टर्म का अगर कोई प्लान बनाए तो उसको ज़्यादा बेटर फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ सबसे पहले बात यह है कि ये अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष का है, तो ससुराल पक्ष के साथ आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं, और आपका जो जीवन साथी होगा उसकी वाणी अच्छी नहीं होगी, उसकी वाणी सुनने में काफ़ी क्रूर हो सकती है या वो लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। इस वजह से आपके खुद के भी हेल्थ के इश्यूज और आपके जीवन साथी का हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा कंसर्न बना रहेगा। देखा जाए तो आपके इन लॉज के साथ भी आपके काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव सामने आ सकते हैं इस कंजक्शन की वजह से, और काफ़ी बार आपके अपने इन लॉज के साथ खींचतान भरी सिचुएशन रह सकती है।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपको मंगल कौन से भाव का स्वामी और शनि आपकी कुंडली में कौन से भाव के स्वामी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और अष्टमेश को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अष्टमेश कौन से ग्रह का इनमें से मित्र है, जिस ग्रह का मित्र होगा उस ग्रह का प्रभाव यहाँ अच्छा देखने को मिलेगा। अब डिग्री वाइज चेक करें, डिग्री वाइज कितना ज़्यादा दूरी है इन दोनों में, जितना ज़्यादा दूरी होगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अब यहाँ हम देखें तो मंगल जो कि आपको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज देते हैं, सडनली कोई एक्सीडेंट वगैरह करवा सकते हैं। हालांकि शनि हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मंगल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपको दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा ऐसे जातक को रिलेशनशिप के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप से संबंधित जातक को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। और इस प्रकार की परेशानी में आपके किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो हो सकता है कि कोई लोअर क्लास पीपल के साथ आपके रिलेशनशिप रहे हों। इस प्रकार के कंजक्शन में अक्सर आप अपने जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेके कभी भी संतुष्ट नज़र नहीं आएंगे और अक्सर अपने जीवन साथी के साथ विवादों में भी फंसे हुए रहेंगे। इसी तरह से ये अगर आपको कंजक्शन बन रहा हो अष्टम में, तो जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप करने के बारे में आपको दोबारा सोचना चाहिए। इसके अलावा हम देखें तो अष्टम भाव बहुत ही एक डीप घर है, काफ़ी गहरा ये स्थान है। तो यहाँ पे अगर आप कोई रिसर्च करने जाते हैं या कोई गहरा आप कोई स्टडी कर रहे हैं, बहुत डीप कोई स्टडी कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट आपको सडनली नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ मंगल साथ है, मंगल साथ होने की वजह से आपको एक एग्रेशन मिलता रहेगा, आपको कहीं ना कहीं पीछे से कोई ऐसा मोटिवेशन मिलता रहेगा जिसकी वजह से वो आप काम करते रहेंगे। अब यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको करियर को लेके ही आती है। करियर और आपका जो लाइफ में चेंजेस आते हैं उनको लेके भी कभी कभी समस्याएं आ सकती हैं। अब यहाँ से अगर हम दृष्टियों को देखें तो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित भाव होगा वो आपका सेकंड हाउस ही होगा। सेकंड हाउस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों की दृष्टि पड़ रही है। दोनों की दृष्टि पड़ने से अब दोनों का एक सम्मिलित प्रभाव पड़ेगा सेकंड हाउस पर। तो आपकी वाणी को लेके दिक्कतें हो सकती है आपको, और आपको आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आपको सडनली कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जिनके बारे में आपने कोई प्लान ही नहीं किया लाइफ में, और आपको अचानक से पैसा खोने या प्रॉपर्टी में लॉस होने के भी चांसेस बन सकते हैं। अगर अष्टमेश आपका मजबूत है और अष्टम भाव काफ़ी अच्छी स्थिति में है, अष्टम भाव में ये जो दोनों ग्रह बैठे हैं उनका प्रभाव अगर आपको अच्छा देखने को मिलता है आपके चार्ट में, तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं या प्रॉपर्टी में आपको फ़ायदा हो सकता है। तो लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं वो आपके फेवर में होंगे। लेकिन अगर दोनों की स्थिति अच्छी नहीं है या सिर्फ यहाँ पे एक ग्रह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो आपको काफ़ी सारी परेशानियां ज़रूर आ सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको एनालाइज करना चाहिए अपने चार्ट को देख के। और अष्टम भाव में इन दोनों का बैठना, वैसे शनि का बैठना हम काफ़ी अच्छा मानते हैं, लेकिन जब भी मंगल साथ आ जाते हैं तो परिणाम काफ़ी कुछ बदल जाते हैं। इस वजह से आपको अब देखना पड़ेगा ये दोनों प्लेनेट कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, उन भावों को कनेक्ट करके आप ज़रूर देखें अपने चार्ट में। उसके बाद ही आप सही परिणाम तक पहुँच पाएंगे कि आपको परिणाम कैसा मिल सकता है इन दोनों के अष्टम में होते हुए।